नमस्कार दोस्तों, राना कोचिंग एकेडमी के पोर्टफोलियो में आपका स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि 1 जून 2025 को आपका टीजीटी आर्ट्स का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, जिससे रिलेटेड मैं एसएसटी के आपको आंसर की शो आउट कर रहा हूँ। तो ये आपकी जो आंसर की रहेगी 100% एक्यूरेट रहेगी, तो आप इसके साथ मैच कीजिएगा और अपना स्कोर बताइए कि आपका स्कोर कितना आया। अगर मैं बात करूँ अभी रिसेंटली आपकी हिमाचल प्रदेश पुलिस का एग्जाम भी जो आपका कि 15 जून को कंडक्ट हुआ है, तो आप अगर हिमाचल प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो जितने भी अभी हाल ही में 5-6 पेपर हुए हैं तो उसके आप क्वेश्चन पेपर को हर एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिएगा। वहाँ पे आपको 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर इन क्वेश्चन पेपर से देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके एसएसटी आंसर की। बोलते हैं कि उस इतिहासकार का क्या नाम है जिसने सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया? तो उनका नाम था जी मिन्हाज ए सिराज। चलेगा अगला क्वेश्चन आपका 92। पंडुलिपि को कहाँ रखा जाता था? तो लिपि को रखा जाता था जी आपके अभिलेखा घरों में। उसके बाद बात करते हैं आपकी पृथ्वीराज चौहान का शासन काल था, तो ये था जी आपका 1175 से आपका 1192। चलेगा आगे शुरुआत करते हैं। बोलते कि उस व्यक्ति का नाम बताओ जो 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना, तो उनका नाम था जी अकबर। अगला क्वेश्चन है आपका शाहजहां के आरंभिक वर्षों में उसकी राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी जी आगरा। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज राजेश्वर मंदिर किसने बनाया? तो ये बनाया था राजा राज चोल ने। चलेगा अगला क्वेश्चन है जी आपका राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? तो इसके राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए रविंद्र टैगोर। अगला क्वेश्चन है आपका कि ओखली और मुसल का प्रयोग किस लिए किया जाता था? कि अनाज पीसने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? उनका नाम था जी बाण भट्ट। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ शुरू हुई? तो ये हुई थी जी हुगली नदी के किनारे कोलकाता में। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई? तो ये लड़ी गई थी आपका 1757 में। अगला क्वेश्चन है जी आपका कि बॉक्सर की लड़ाई कब हुई? तो ये हुई थी 1764 में। चलेगा अगले क्वेश्चन करते हैं। शेर ए मैसूर किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर जी आपका टीपू सुल्तान। डलहौजी ने डैश का सिद्धांत लागू किया था, तो लैप्स यानी कि विलय। चलेगा अगला क्वेश्चन है जी आपका कौन सा देश नील की खेती करता था? तो इसका राइट आंसर है आपका भारत। चलेगा अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद में सम्मिलित है लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति यानी ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता कौन होता है? तो इसके सत्ताधारी नेता होते हैं जी प्रधानमंत्री, जो वर्तमान में आपके श्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है आपका लोकसभा में कितने मनोनीत सदस्य होते थे? तो ये राइट आंसर है आपका 2। अब ये खत्म हो गया है। चलेगा अगला क्वेश्चन है जी आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये हुआ था जी 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो जी भारत का सर्वोच्च न्यायालय है न्यू दिल्ली में। चलेगा अगला क्वेश्चन है आपका कितने वर्ष तक की आयु के बच्चे से घर या उद्योगों में कार्य नहीं करा सकते? तो ये आपका राइट आंसर है 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है जी दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो ये होता है 1945 में। चलेगा अगला क्वेश्चन है आपका भगत सिंह की आयु कितनी थी जब उन्हें फांसी दी गई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 23 वर्ष। मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने चलाया? तो ये चलाया था भीमराव अंबेडकर, जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगला क्वेश्चन है जी आपका यह किसने कहा हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है? पंडित रमा भाई। अगला क्वेश्चन है आपका टीपू सुल्तान तलवार किस स्टील से बनी थी? तो ये बनी थी बुटस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रांसीसी क्रांति का झंडा कितने रंग का था? तो ये था जी 3 कलर का। नेक्स्ट है आपका साइमन कमीशन भारत आया, तो यह था जी 1928।
अगला क्वेश्चन है टोक्यो का पुराना नाम क्या था? तो इसका नाम था जी ईदो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चिपकू आंदोलन किसने चलाया? तो ये चलाया था जी सुंदरलाल बहुगुणा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार के होते हैं जी आपके 2 अंग। नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर कितनी थी? तो ये थी 65%। नेक्स्ट है आपका नेपाल का अंतिम शासक कौन था? तो उनका नाम था जी ज्ञानेंद्र। नेक्स्ट आपका किस देश में 2 दलीय व्यवस्था है? तो राइट आंसर आएगा ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है जी आपका संसार में अधिकतर देशों में डैश सरकार मौजूद है? तो आपके लोकतांत्रिक। नेक्स्ट आपका लोकतंत्र में डैश शासन चलाते हैं? तो जी लोग चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिमाचल में पिछले वर्ष 2023 में आप कौन सी आपदा आई थी? तो भारी वर्षा। भूकंप रोधी भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए रेक्टेंगल यानी कि आयताकार। भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु सीमा होती है जी 18 वर्ष। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब मैं आपके स्टैटिक जीके में आपकी मंथ्स ऑफ जनवरी की वीडियो डाली है उसमें भी मैं बताया कि अभी जो आपके नवंबर दिसंबर में है हिमाचल प्रदेश में आपके इलेक्शन होने हैं, तो बार बार इलेक्शन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका किसने कहा मैं ही राज्य और मेरे शब्द ही कानून है? तो ये कहा था जी लुई 14वां। नेक्स्ट आपका सोवियत रूस के किसान को क्या कहते थे? तो इन्हें कहते थे जी कुल्लक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो ये आएगा राइट आंसर राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका भारत का सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा उत्तरी मैदान। अगला क्वेश्चन है जी आपका कि गंगा नदी की लंबाई है? तो गंगा नदी की लंबाई है जी 2500 किलोमीटर। वो से 25 किलोमीटर, लेकिन जब ऑप्शन में नहीं है तो हम 2500 किलोमीटर को मानते हैं। और ये भारत की क्या है सबसे लंबी नदी है और इसे भारत की राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। ये जी आपका 4 नवंबर 2008 को बनी भारत की राष्ट्रीय नदी। चलेगा। भारत का संविधान कब लागू किया गया? तो जी आंशिक रूप से तो लागू आपका 26 नवंबर 1949 को हुआ था, लेकिन पूर्ण रूप से जो आपका लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी निर्वाचन आयोग के कितने सदस्य होते हैं? तो इसके उत्तर जी आपके 3। नेक्स्ट आपका भारतीय संसद के कितने सदन है? तो ये आपकी 2। नेक्स्ट आपका भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो उनका नाम जी श्री जगदीश धनखड़। अगला क्वेश्चन है जी आपका भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? तो देखो जी वर्तमान में तो 6 है, लेकिन पहले कितने होते थे? 7। यानी कि जो आपका संपत्ति का अधिकार है उसे हटाया गया। तो इसका आपने आंसर कमेंट बॉक्स में करना है कि जो संपत्ति के अधिकार है उसे किस संशोधन के अंतर्गत हटाया गया। अगला क्वेश्चन है आपका भारत की प्राचीन सभ्यता का क्या नाम है? तो इसका जी हड़प्पा। नेक्स्ट आपका नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो उसका राइट आंसर जी घनानंद। नेक्स्ट आपका बिंबिसार कहां का शासक था? तो ये थे आपके मगध के। अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो जी मैंने भी ये क्वेश्चन आपका 200 से अधिक परीक्षाओं में देख लिया और बार बार रिपीटेड होता है, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है आपका वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण हैं? तो इसका राइट आंसर जी 4। नेक्स्ट है आपका गुजरात का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका था जी लाट। इसका था जी लाट। नेक्स्ट आपका द्रौपदी कौन थी? तो थी जी पांडवों की पत्नी। अगला क्वेश्चन है जी आपका सांची का स्तूप कहां स्थित है? तो ये जी आपका मध्य प्रदेश की राजधानी यानी कि भोपाल में। अगला क्वेश्चन है जी स्वामी महावीर का जन्म कब हुआ? तो ये जन्म होता है 599 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है जी आपका महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया? तो इनके साथ आया था जी अल बिरूनी। नेक्स्ट आपका आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर
होमो सेपियंस। तो मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि अगर आप हिमाचल प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो जितने भी अभी आपके रिसेंटली एग्ज़ाम हुए हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को आप बार-बार रिवाइज़ कीजिएगा। आपको 20 में से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।